तो चलिए आज हम लेके आए हैं आप सबों के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी। और हिंदी में हम आपको बताने वाले हैं संपूर्ण क्रांति, यानी उसके किसके द्वारा लिखा गया है। संपूर्ण क्रांति जो लिखा गया है वो आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि संपूर्ण क्रांति जो लिखा गया है तो ये इसका मतलब आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आप जान चुके हैं। परिभाषा इसका भी जानना बहुत जरूरी था, तो ये भी आप जान चुके हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं आज क्या है। तो सब कुछ जो पढ़ चुके हैं तो आज हम बताने वाले क्या हैं। तो आज हम आपको रिवाइजिंग करवाएंगे और चुनिंदा सब क्वेश्चन चुने हैं, बहुत ही मतलब VVI सब क्वेश्चन जो आपको काफ़ी बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। तो यही सब क्वेश्चन लेके हम आए हैं कि आखिर यही देखिए आज हम आपको 20-25 क्वेश्चन जो बताने वाले हैं। तो 20-25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो गारंटी है कि मेरा आएगा ही आएगा। तो कैसे आएगा? जब तक आप इसको नहीं जानिएगा तब तक तो आपको आएगा ही नहीं। तो क्या कहता है कि संपूर्ण क्रांति जो शीर्षक है, तो इसे संपूर्ण क्रांति शीर्षक के लेखक कौन है? 5 जून 1974 ईस्वी के पटना गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक भाषण है। क्या है? भाषण का अंश है। यही भाषण का अंश जो हम यहाँ पे इसी भाषण का अंश को लेकर यहाँ पे थोड़ा बात को बढ़ा है और बढ़ते बढ़ते ये बन गया है संपूर्ण क्रांति का नाम दे दिया है। क्योंकि देखिए संपूर्ण क्रांति का मतलब यहाँ पे ये होता है कि क्रांति और संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण अंग, संपूर्ण भाषण, यानी पूरा, यानी स्टार्टिंग से अंत तक, इसलिए यहाँ पे कहा गया है संपूर्ण भाषण या संपूर्ण क्रांति के नाम पर ये शीर्षक लेखक ने डाल दिया है। और लेखक का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जो यहाँ पे लेखक है तो उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। हुआ था कहाँ? तो सीता बदरिया गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। और उनकी माता का नाम की बात किया जाए तो उनकी माता का नाम होगा आपका फूलरानी एवं पिता का नाम है हरसुदयाल। क्या नाम है? हरसुदयाल। माता का नाम फूलरानी और पिता का नाम हरसुदयाल था। चलिए उनके बचपन में उन्हें बाउल के नाम से भी पुकारा जाता था। किसको? तो यह जयप्रकाश नारायण को बाउल के नाम से भी पुकारा जाता था। बड़े होने पर जेपी एवं बाद में लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हो गया और बाद में फिर उनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी के नाम से शायद जानने लगा है, इसलिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा जीवनी था। किसका? तो जयप्रकाश नारायण जी का। और जयप्रकाश नारायण जो है तो ये आपका 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए थे और 1932 ईस्वी में सभी ने अवज्ञा आंदोलन के नाम से जो जेल गए थे तो वहाँ भी उनको यहाँ पे शामिल किया गया था। और बाद में क्या किया, जो जयप्रकाश नारायण जी तो जो थे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करके 1942 ईस्वी के आंदोलन में वो प्रसिद्धि मिली। उसको क्या मिली? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में गठन जब हो गया तो 1900 कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। देखिए आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपको फर्ज बनता है कि बताना कि कहीं कहीं हम गलत जानबूझ के गलत करते हैं। कहाँ करते हैं? वही करते हैं जहाँ पे लिखा हुआ। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, ऐसा बहुत स्टूडेंट मेरे सामने किया है, गलत हो जाता है। 1932 ईस्वी में सभी ने आज्ञा आंदोलन हुआ, लेकिन 1942 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1942 ईस्वी में वो प्रसिद्धि जेल गए थे, जेल जाने के बाद प्रसिद्धि मिली थी 1942 ईस्वी में। यहीं पर कभी कभी डिफरेंस हो जाता है 1942, 1952, 1900, यानी 10 अंक का जो अंतर रहता है तो वही पता नहीं चलता कि 52 कहाँ होगा, 32 कहाँ होगा और 42 कहाँ होगा। तो इस सब का बात पे काफ़ी आपको ध्यान रखिएगा। और उसकी रचना की बात किया जाए तो इनकी रचना प्रसिद्ध पुस्तक रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के नाम से भी जाना जाता है। कविता भी लिखी है इसने, एक डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित किया गया है। और सम्मान जो की बात किया जाए तो ये लिखा गया सम्मान 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए उन्होंने मैग्सेसे सम्मान मिला है। और 1998 ईस्वी में उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। किसको? तो जयप्रकाश नारायण को सम्मानित किया था भारत रत्न से देकर। कब? तो 1998 ईस्वी में, यानी 2 साल उधर और 2 साल इधर, 4 साल और 20 साल, 24 साल होने वाला है जो भारत में संपूर्ण क्या किया था, भारत रत्न के द्वारा इन्हें संपन्न किया गया था। तो आज का मेरा शीर्षक ये यहाँ पे आज हम बताने वाले हैं आप सबों को क्या कि सब कुछ तो हम जान चुके हैं। सब कुछ जानने के बाद
सब कुछ जानने के बाद हम यहाँ पे आज क्या है, तो आज होगा सिर्फ रिवाइजिंग। तो रिवाइजिंग देखिए काफ़ी सब बहुत सब क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, ये 2 मिनट के अंदर बहुत सब बता चुके हैं आपको, लेकिन अब इसका खास ऑब्जेक्टिव क्या आने वाला है हम आपको यहाँ पे ये बताएंगे। तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कम से कम लाइक कमेंट तो करके ही जाइएगा। आपके पास समय कितना भी कम रहे, और एक क्वेश्चन को आप अच्छा से देखिए, बढ़िया से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए आपको अगर 20 क्वेश्चन आप बताने वाले हैं आज, तो 20 में पक्का 5 क्वेश्चन तो आप गठरी बांध लीजिए कि 5 क्वेश्चन आएगा ही। और चलिए देखते हैं आगे वीडियो के तरफ। तो आज पहला क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ये आपको पहले बता दिए थे, लेकिन अभी फिर बताते हैं। 11 अक्टूबर 1900 कब हुआ था, 2 को हुआ था। कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा, क्या कहता है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो क्या नाम था इसका, प्रभावती नाम था, या दमयती नाम था, या लक्ष्मी देवी नाम था, या शोभावती नाम था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रभावती। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, प्रभावती जी किनकी पुत्री थी। प्रभावती जो थी तो वो किनकी पुत्री थी, यानी बेटी। और जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती, और प्रभावती का बाप का नाम क्या है, यानी किसकी पुत्री थी, उसका बाप कौन था। तो ब्रज किशोर प्रसाद, राधा रमन, देव कुमार, शशिधर। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो इसका हो जाएगा ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। क्वेश्चन में देखते हैं 4 क्या कहता है, 4 में कहता है जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। जयप्रकाश की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ पे हुई थी, या क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, घर पर हुई थी, या स्कूल में हुआ था, या ननिहाल में हुआ था, या कॉलेज में हुआ था। ननिहाल का मतलब ये होता है कि नानी के यहाँ, कहाँ पे, नानी के यहाँ को ननिहाल कहते हैं। तो इसका प्रारंभिक शिक्षा जो थी, मतलब सबसे नीचे स्तर का शिक्षा, यानी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन, तो वो उसका हुआ था घर में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया। पटना कॉलेजिएट, मिलर हाई स्कूल, दयानंद हाई स्कूल, या मुस्लिम यूनिवर्सिटी हाई स्कूल, ऐसे कुछ नाम इसका भी है यहाँ पे। तो ये 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पटना कॉलेजिएट। कॉलेजिएट मतलब नहीं होता, यहाँ पे कॉलेज होगा, कुछ मिक्स हुआ होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि इन्होंने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। रहीम की कथा, राम की कथा, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, या सामाजिक व्यवहार। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि उच्च शिक्षा के लिए किस देश को गए। अमेरिका, रूस, जापान, चीन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि विदेश के किन किन कॉलेज में शिक्षा पाई। विदेश के किन किन कॉलेज में शिक्षा पाई। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। 4 ऑप्शन में से ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या कि 9, इन्होंने किस सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण किया। किस सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण किया, ये आपका लगता है VBI क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन आएगा जयप्रकाश नारायण किस सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण की। मार्क्सवाद की, समाजवाद की, पूंजीवाद की, अधिनायक तंत्र की, लोकतंत्र की। आपका यहाँ पे 9 नंबर में आ जाएगा। कितना क्वेश्चन है आपका, 4 क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में से सही है कौन सा हो जाएगा, आपको ये पता करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्क्सवाद एवं समाजवाद की। तभी ना सामाजिक क्षेत्र में वो काम को आगे बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कहता है, ये बिना PhD किए स्वदेश क्यों लौट गए। ये पढ़ने के लिए जब गया था अमेरिका, तो वहाँ पे वो PhD करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे PhD नहीं किया और वो बिना PhD किए ही लौट गया। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। माँ की अवस्था के कारण, पिता की अवस्था के कारण, अस्वस्थता के कारण, मतलब उसका माँ का और पिता का क्या हालत ख़राब था, या उसका क्या कहते हैं शरीर में कोई बीमारी बढ़ गया था, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था माँ का, पिता का, या आपका फिर आता है तीसरा में क्या कहता है आर्थिक अभाव, यानी पैसे की किल्लत के कारण, या पैसे नहीं थी वो गरीब थे काफ़ी, या मन नहीं लगने के कारण। होता है ना, सब कुछ मेरे पास है लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए हम घर को लौट जाते हैं, या लौटना जरूरी है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपका सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो ये उसकी माँ की जो अवस्था थी
वो अस्वस्थ थी, वो उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो वहाँ पे घर अपने देश लौट गए। कहाँ से? अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ये किस दल में शामिल हुए? यहाँ पे दल का नाम दिया है कांग्रेस दल, संसोपा दल, परसोपा दल, जनसंघ। ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस दल। क्या हो जाएगा? कांग्रेस दल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि कांग्रेस दल की जो हम बात की है, तो कांग्रेस दल में उन्होंने कब शामिल हुआ था? ये भी आपका सवाल यहाँ पे आएगा कि वो कांग्रेस दल में कब शामिल हुआ था। तो वो कांग्रेस, देखिए कांग्रेस जो दल था वो 1929 ईस्वी में कांग्रेस दल में शामिल हुए थे। कब हुए थे? 1929 में वो कांग्रेस दल में शामिल हुए थे, लेकिन सीधे 3 साल बाद यानी 29 से आपका आ जाइए 32 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और 32 में सविनय अवज्ञा होने के कारण उन्होंने फिर क्या किया? 10 साल बाद 1942 ईस्वी में क्या किया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। कब किया? 10 साल बाद किया था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये आप भी क्वेश्चन मान के चलिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि वे जेल कब गए थे? वो जेल कब गए थे, वो क्यों जेल गए थे और कब गए थे? यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो जेल कब गए थे? तो 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। कब गए थे? 1932 ईस्वी में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था उसी समय वो जेल गए थे, उसी के कारण, सविनय अवज्ञा के कारण। तो ये आपका 4 ऑप्शन में सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1932 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, वे किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? किस आंदोलन? देखिए हम आपको पहले बता दिए, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आया यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है कि कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम बोर्ड में, 5 साल 6 साल का अनुभव है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, वे किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? वो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। ठीक है, ऐसे भी महात्मा गांधी भी इसी में आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी चर्चित भी क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होता है, इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की? इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की? अभी हम बोलेंगे ना एक क्वेश्चन का आंसर, तो कम से कम 6 बार बोल चुके हैं। कई बार? कम से कम 6 बार, इसलिए आपको पहले इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा आपको ये जानना है। तो इसका सही हो जाएगा आपका, बताते हैं, बता दूं, क्वेश्चन नंबर ख। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इन्हें किस आंदोलन से प्रसिद्धि मिली? इन्हें किस आंदोलन से प्रसिद्धि मिली? तो ये आंदोलन यहाँ पे आपका 1944 में हुआ, 1900 कितना में हुआ, 1935 में हुआ, 1955 में हुआ और 1920 में हुआ। यानी ये 4 आंदोलन में है, इन चारों आंदोलन में इन्हें कब प्रसिद्धि मिली? तो इन्हें प्रसिद्धि मिली 1942 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे 42 ईस्वी दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ 42 ईस्वी यहाँ पे होगा 1942। यहाँ पे यहीं पे लिखना होगा आपको, 44 के जगह मिस प्रिंट हुआ होगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं 1944 में हुआ था, प्रसिद्धि मिली। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1900 कब हुआ था? 42 को हुआ था। ठीक है, वही क्वेश्चन ऊपर भी था, ये क्वेश्चन यहाँ भी था। और इसी आंदोलन में जो गठन हुआ था, तो इसी आंदोलन में उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। कब मिली थी? इन्हीं आंदोलन में, इन्हीं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में इसका प्रसिद्धि मिली थी। 1942 में ये आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन बात करते हैं 17 में क्या कहता है कि वे पुनः किनके साथ जुड़े? राजगोपालाचारी के साथ, नेहरू जी के साथ, विनोबा जी के साथ, रामकृष्ण के साथ। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? तो ये आपका सही हो जाएगा विनोबा जी के साथ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है आपका 18 नंबर में कि विनोबा के आंदोलन का क्या नाम था? क्या नाम था विनोबा जी के आंदोलन का? क्या नाम था? तो ये आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसान जगाओ आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, स्वराज आंदोलन, और एक आपका आंसर नंबर है क्या है कि दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं एक सर्वोच्च अंग्रेजी हटाओ आंदोलन। ये 4 ऑप्शन में बात करते हैं, तो 4 ऑप्शन का सही आंदोलन हो जाएगा सर्वोच्च आंदोलन में क्या क्या था? विनोबा जी के आंदोलन का नाम था क्या नाम था? सर्वोदय आंदोलन। ठीक है,
सर्वोदय आंदोलन। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 19 में, इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन या महिला आंदोलन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका आपका सही हो जाएगा छात्र आंदोलन। क्या किया था? छात्र आंदोलन में ये आपका नेतृत्व दिया था। छात्र आंदोलन कहाँ पे है? सी में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि छात्र आंदोलन कब हुआ था। अब बात करते हैं कि छात्र आंदोलन हुआ था, लेकिन छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो छात्र आंदोलन के लिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका 1974 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1974 ईस्वी में क्या हुआ था? छात्र आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन में बात करते हैं 21 में क्या कहता है, आपातकाल में जयप्रकाश जी कहाँ गए? आपातकाल जब जिस समय हुआ था वो उस समय जयप्रकाश जी कहाँ गए थे? विदेश गए थे, तीर्थ यात्रा पर गया था, या जेल गया था, या आप कह सकते हैं कि वो अपने ही घर में घुस के बैठा था, यानी छुप के बैठा था। तो गया था कहाँ? आपातकाल जिसमें हुआ था वो कहाँ गया था, यही आपको पूछ रहा है। तो आपातकाल जिस समय हुआ था वो गए थे जेल, तो गए थे जेल। अच्छा, अब बात करते हैं कि वो जेल कब गए थे, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ से। तो ये गए थे जेल 1932 ईस्वी को। कब गए थे? 1932 ईस्वी को गए थे उन्होंने जेल। किस कारण से? सविनय अवज्ञा का आंदोलन के कारण से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या कहता है आपातकाल लागू कब होता है? 1975 ईस्वी में लागू हुआ था। वो इंदिरा गांधी के हिसाब क्या कहते हैं समय में, आपका हिस्ट्री का भी ये क्वेश्चन आता है, आपातकालीन लागू हुआ था उस समय 1975 ईस्वी में। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ का नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बात करते हैं कि 22 में क्या कहता है, किनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था? किनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है कि मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, या आप कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पे। तो 4 ऑप्शन में से सही कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पे सही हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, यानी तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण जी कैसे विचारक थे? अब यहाँ पे घूम फिर के सबसे पहले जो पूछना चाहता था वो क्वेश्चन अभी यहाँ पे आया है। क्या है? जयप्रकाश नारायण जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चन क्या थे? विचारक थे। यानी हर चीज़ को देखने के बाद अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये भी पूछना जरूरी था क्या? लेकिन ये भी VVI क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है। तो जयप्रकाश नारायण जी कैसे विचारक थे? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या सामंतवादी। ये 4 ऑप्शन में सही हो जाएगा आपका क्या है? समाजवादी, क्योंकि हर काम जो किया वो समाज के लिए किया ही। सभी ने आंदोलन किया वो समाज के लिए, इस छात्रों के लिए जो आंदोलन किया वो समाज के लिए, और जेल भी गए वो समाज के लिए। क्या कहते हैं, कांग्रेस का स्थापना क्या कहता है, कांग्रेस पार्टी में जो एक पार्टी है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, वो भी किया था समाज के लिए। यानी सब कुछ सब तरह देखा जाए तो वो समाज के लिए किया था, इसलिए समाजवादी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 24 में कहता है कि संपूर्ण क्रांति पर प्रकाश जयप्रकाश नारायण जी ने कब भाषण दिया था? तो 5 जून 1974 ईस्वी को, 8 मार्च 1974 ईस्वी को, 7 जून 1971 ईस्वी को और 10 मई 1972 ईस्वी को। ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से सही कौन सा हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका 5 जून 1974 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हमारे चैनल में अभी आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में कहिए। और देखिए ये आपका था रिवाइजिंग, तो रिवाइजिंग आप करना ना भूलिए। देखिए हम तो सब कुछ पढ़े, लेकिन हमको कौन कौन सा पढ़ना था और कौन कौन सा मतलब पूछेगा एग्जाम बोर्ड में, ये आपको बहुत जरूरी है, बेहद जाना जरूरी था, इसलिए आप रिवाइजिंग करते रहें। और इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, अच्छा समझ में आएगा। क्या कि देखिए ये जो आपका संपूर्ण क्रांति जो है, तो इसमें से कम 100 क्वेश्चन बनाए। पहले हम 100 क्वेश्चन को छांटते हम यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन लेके आए मात्र। तो 25 क्वेश्चन में भी हम आपको बोलते हैं कि 5 क्वेश्चन इससे आएगा, तो 5 क्वेश्चन कौन सा आएगा? तो आप क्या कीजिए, इस सबको याद कीजिए, उसको देखते हैं। 5 नंबर आपको कहीं जाने वाला नहीं है, और 5 क्वेश्चन आपका कौन सा आएगा तो बोर्ड में ये देखा जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। अब आते हैं आपका तीसरा चैप्टर था, अब आते हैं चौथा चैप्टर के। इसी तरह हम आपको पूरा बुक के बारे में बताएंगे, रिवाइजिंग करवाएंगे। और अभी रिवाइजिंग होगा मेरा, क्या होगा? रिवाइजिंग होगा, इसलिए बने रहिए चैनल में, बने रहिए वीडियो में।